नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे मराठी या विषयामध्ये व्याकरण पाहत आहे। व्याकरणमध्ये पाहत आहे आपण विरामचिन्ह। इसके पहले प्रीवियस जो हमने वीडियो दिए उसके प्रीवियस वीडियो को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि विराम चिन्ह मीन्स क्या, और उसमें हमने अभी तक कितना देखे थे, है ना। हमने अभी तक का कितना देखे थे। विराम चिन्ह मीन्स आपको पता है, मैंने बताई थी कि जो हम रीडिंग के वक्त जो हम प्रकट कोई मन के मन में पढ़ता है, कोई प्रकट वाचन करता है, उसमें जो चिन्ह आते हैं, साइन आते हैं, उसके लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं या फिर उसमें से थोड़ी देर रुकते हैं। ऐसे चिन्हों का जब यूज करते हैं हम सेंटेंस में, तब उसी चिन्हों को बोलते हैं हम विराम चिन्ह। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जैसे जब हम बोलते हैं, लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, जब हम बोलते हैं तो बीच बीच में हम रुकते हैं, यानी थोड़ी देर रुकते हैं हम, उस रुकने को ही बोलते हैं विराम, है ना। और वो रुकने के लिए जो चिन्हों का, अलग अलग चिन्हों का जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में, उसको बोलते हैं विराम चिन्ह। अंडरस्टैंड। विराम चिन्ह मीन्स क्या होता है? विराम मीन्स रुकना, और जो हम अलग अलग चिन्हों से, साइन से हम उसको, अलग अलग चिन्हों से हम उसको दर्शाते हैं, उसके लिए हम थोड़ी देर रुकते हैं। कभी हम अलग अलग चिन्ह है उसमें, उसके लिए हम थोड़ी देर उसमें लिखते वक्त या पढ़ते वक्त भी हम उसका यूज़ करते हैं, उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह। ये सबसे ज़्यादा हमको लिखते वक्त और पढ़ते वक्त होता है, काम आते हैं। और ये इसके सबसे ज़्यादा जरूरत, मतलब जब सबसे ज़्यादा होता है कादम्बरी में, संभाषण में, संवाद में और नाटक में, ये सबसे ज़्यादा। जो हम सीरियल देखते हैं ना, उसमें भी काम आते हैं। वो सीरियल इट मीन्स नाटक चाहिए, है ना। जो सीरियल्स देखते हैं हम, उसके लिए लोग थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बाद और बोलते हैं, तो वो जो होता है उसी को बोलते हैं विराम चिन्ह। अंडरस्टैंड। अब ये हुआ विराम चिन्ह। तो अब तक के जो विराम चिन्ह हमने देखे थे उसका भी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पहला हमने लिखा था पूर्ण विराम, जो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं, है ना। पूर्ण विराम जो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लगाते हैं, और पूर्ण विराम का साइन आपको पता है, ये ऐसा होता है डॉट, है ना। तो कोई मतलब मराठी और हिंदी में ऐसे ही लगाते हैं, सॉरी इंग्लिश और मराठी में, और हिंदी में हम ऐसा लगाते हैं ना। तो ये इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताई थी, मी दररोज शाळेत जातो। देन सेकंड है अर्धविराम। अर्धविराम मीन्स क्या होता है कि दो छोटे छोटे सेंटेंस को जो अर्धविराम से, जो गैर में अव्यय से जोड़े जाते हैं। जो दो सेंटेंस है, छोटे छोटे दो सेंटेंस है, वो उभयन्वय अव्यय से जोड़ा जाता है। उभयन्वय अव्यय मीन्स क्या होता है कि जिसमें व, आनी, म्हणून, ये से वर्ड का यूज होता है। तो उभयन्वय अव्यय का जो यूज होता है पर, है ना, तो उसको बोलते हैं अर्धविराम। जसं एक्झाम्पल बताय मैंने अभी आपको की गळ आला पण सिंह गेला, आणि काय अजून दुसरं काय, ढग खूप गरजत होते पण पाऊस आला नाही। ढग खूप गरजत होते परंतु पाऊस आला नाही। याच्यानंतर बघू तर आपण तिसरा वाला आपण स्वल्पविराम। स्वल्पविराम मीन्स क्या होता है कि जो एक ही जाति के, एक ही विशिष्ट जाति के एक साथ आते हैं क्रमाक्रमाने, इट मीन्स एक के बाद एक जो आते हैं, उसको हम जो यूज करते हैं इसको बोलते हैं स्वल्प विराम। जैसे संख्या में बोलो या नदियों में बोलो, पर्वत में बोलो, जो भी एक जाति के, जैसे दालें, जैसे मूंग दाल, चना दाल, है ना, तुअर दाल, ऐसा मूंग दाल लिखा है यहाँ पे, फिर चना दाल लिखा है यहाँ पे, कॉमा दिया, ये सभी में यूज होता है, यानी कॉमा। इट मीन्स मराठी में बोलते हैं स्वल्प विराम, है ना। उसके बाद क्या आया था? अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम मीन्स क्या हुआ कि जो ऐसा डॉट, ऐसा चिन्ह रहता है उसका दो से, ठीक है। तो हमको किसी प्रकार के टाइप्स लिखने के लिए, जैसे पुढील प्रकारे, याचे पुढील प्रकार है ना। जैसे मैंने नाम के प्रकार लिख के दिए थे आपको एग्जाम्पल के तौर पे। तो जैसे वाक्याच्या शेवटी तपशील देताना, इट मीन्स सब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जो तपशील देते कि ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है विराम चिन्ह, इसके इतने प्रकार,
है ना, जो टाइप्स ऑफ लिखते हैं उसमें जो हम 2 इसका डॉट्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं अपूर्ण विराम। अब उसके बाद क्या है, अपूर्ण विराम के बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह तो आपको सबको पता है कि अगर सेंटेंस में अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो क्या होता है, उसके लास्ट में लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तू कुठो गेलास, तू कुठून आलास, तुझं नाव काय, ये सभी क्वेश्चन क्या गए। उसके बाद क्या था, उद्गारवाचक, है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारी जो भावनाएं होती है, वो प्रकट करने के लिए जो हम चिन्हों का यूज़ करते हैं, एग्जाम्पल है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, चिन्हों का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। अब मैंने उदाहरण बताया था, अरे रे केवढा मोठा साप, अब बाप रे केवढा मोठा खड्डा। ऐसे कि हमारे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, हमारे हाव भाव चेंज होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, उसको बोलते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। ओके, अब यहाँ तक हमने, उसके बाद क्या देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, और एक था, उसका था अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 पार्ट हैं, एक एकेरी अवतरण चिन्ह और द्विएरी अवतरण चिन्ह। तो एकेरी अवतरण चिन्ह में क्या होता है, ये ऐसे देखिए, इसमें घोषणा या मेन वर्ड के लिए यूज करता है। इसमें द्विएरी अवतरण चिन्ह में क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे बात किया और वो मतलब मैंने तुमसे बात किया और तुम्हारा कहना मैं तीसरे को बताती हूँ कि उसने ऐसा बोला था। उसके लिए उसके बोल लिखने के लिए करते हैं द्विएरी अवतरण चिन्ह का इन्वर्टेड कॉमा का। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे ज़्यादा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है कि नहीं होता है, आपको पता है इंग्लिश में। वैसे मराठी में होता है कि तीसरे की बात हम जब बताते हैं वो क्या बोल रहा था, उसके लिए हम क्या करते हैं, द्विएरी अवतरण चिन्ह का यूज करते हैं। ये तो हुए थे हमारे पूरे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, राइट। हमने अभी तक के जो किए, मतलब जितने हमने आपको पढ़ाए 2 वीडियो में, उसका हमने थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल किया ताकि आपको एक बार और रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से समझ जाओगे। ओके, आपको समझा ही होगा, परंतु आपको नोटबुक में ये सब लिखना है। ओके, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार वही दोहरा रही हूँ इसीलिए, ताकि आपके पास जब आपके नोटबुक्स लेके आएंगे, क्लास 8 लिसन केयरफुली हियर, आपको सभी क्लास बोलो, 8, 9 सबको, यानी आपकी नोटबुक्स कंप्लीट होना चाहिए। ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो आपके नोटबुक में रहना ही चाहिए। ओके, कोई भी क्लास में रहो, मैं जितने भी क्लास में ग्रामर का पढ़ा रही हूँ वो सभी क्लास के बच्चों नोटबुक में कंप्लीट होना मुझे। और आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने अगर मान लो उसके लिए आपको, है ना, नोटबुक का क्राइटेरिया है हमारे पास देने के लिए। सो आप लोग नोटबुक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, अब हम 7 तक पहुँचे थे, अवतरण चिन्ह, है ना। अब उसको जो तुम्हारे पास जो ड्रॉ किया होगा ड्रॉ है ना आपके पास किया हुआ, की जैसे क्रमांक, चिन्हाचे नाव, चिन्ह केव्हा वापरतात आणि उदाहरण, ये जैसा ड्रॉ किया है ना आपके पास, वैसा अब उसके बाद का हम देखेंगे। उसके बाद 8 में क्या आता है, सहयोग चिन्ह। ठीक है, अब पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि आपके पास है पर मेरे पास तो नहीं है ना, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके, नाउ लिसन, अभी हम देखेंगे 7 तक हमने देखे थे, आपको रिकॉल भी किया मैंने। सो अभी हम देखेंगे 8 वाला। 8 में क्या आता है, सहयोग चिन्ह। सहयोग चिन्ह, और जो भी मैं आपको ग्रामर का दे उसके ऊपर के क्वेश्चन तो रहेंगे। सहयोग चिन्ह का ऐसा होता है साइन, और वो कब होता है, क्या होता है कि 2 शब्द जोड़ने के लिए काम आता है। 2 शब्द
जोडताना 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 वापरतात त्याने हे पहिला और दुसरा आहे की ओळीच्या शेवटी अपुरा शब्द राहिल्यास ओळीच्या शेवटी अपुरा शब्द राहिल्यास ओके। यानी क्या हुआ, जैसे संयोग चिन्ह मीन्स क्या होता है कि दो ऐसे समान लाइन थोड़ी सी, तो दोन शब्द जोड़ताना एग्जाम्पल देखो, प्रेम विवाह, विद्यार्थी प्रतिनिधि, विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्रेम विवाह, और क्या है प्रेम विवाह। और बताओ एक आधा शब्द आपको याद होगा तो, विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्रेम विवाह, विद्यार्थी भांडार, ओके। अब उसके बाद में दूसरा है कि ओळीच्या शेवटी अपुरा शब्द राहिल्यास, जैसे हम लोग ने क्या, हमारा मान लो यहाँ से यहाँ तक का लिख के होगा, पेज कंप्लीट हुआ परंतु हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम कैसे करते हैं, उसको डैश देते हैं, यानी ऐसा संयोग चिन्ह यूज करते हैं और उसके बाद हम इधर लिखते हैं, ताकि हमको हमारा जो बचा हुआ सेंटेंस है, जो शब्द है, वो यहाँ पे हम पूरा कंटिन्यू करते हैं। ऐसे शब्द को यानी इसी को बोलते हैं संयोग चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, संयोग चिन्ह। यानी कब होता है फिर यूज है, जैसे देखो ओळीच्या शेवटी म्हणजेच मला निबंध, अब लिहायला न लिहिता लिहा लिहिला पण है ना, फॉर एक्झाम्पल बघा, मला निबंध, आता लिहायला पाहिजे इथे, पण लिहाच लिहिला, त्याच्यानंतर जो उरलेला शब्द आपण दुसऱ्या लाईनमध्ये घेतो का, लिहायला खूप आवडते, समझलं, ओके। ये हुआ संयोग चिन्ह। अब संयोग चिन्ह के बाद लास्ट वाला बचा है हमारा, कौन सा बचा है, संयोग चिन्ह के लास्ट वाला बचा है अपसरण चिन्ह। कौन सा बचा है हमारा, अपसरण चिन्ह। अपसरण चिन्ह मीन्स क्या होता है, वो भी एक डॉट समानच रहता है। अपसरण चिन्ह मीन्स डैश, नॉट डॉट, डैश है ना। अपसरण चिन्ह मीन्स डैश। लास्ट वाला बचा अपना अपसरण चिन्ह। ये समझ में आया क्या, हमको दो जोड़ शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे पोळपाट बेलना है ना, पोळपाट बेलना, पोळपाट अलग बेलना अलग, और उसमें बीच में हम अब संयोग चिन्ह का यूज करते हैं, जैसे प्रेम विवाह है ना उसमें। और जैसे ओळीच्या शेवटी अपुरा शब्द राहिला है, आपको तो ये पता ही है, क्योंकि आप जब लिखते हो तो कभी कभी हमारी लाइन भी कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हमारा शब्द नहीं लिखते, तो हम दूसरे लाइन में उसको लिखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखेंगे हम नाइन्थ वाला अपसरण चिन्ह। अपसरण चिन्ह, अपसरण चिन्ह का भी कैसा होता है, अपसरण चिन्ह मीन्स डैश, डैश। अपसरण चिन्ह मीन्स
और ये थोड़ा सा बड़ा सा रहता है। ध्यान में रखो, इसमें कंफ्यूजन हो जाओगे। ये संयोग चिन्ह है वो बिल्कुल थोड़ा सा रहता है और अवसर जो डैश है वो बड़ा देते हैं। पहला है बोलता बोलता विचार मालिका तुटली। बोलता 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 विचार मालिका तुटल्यास और दूसरे में जो यूज होता है स्पष्टीकरण देते वक्त। स्पष्टीकरण देताना असल्यास, स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास। अब बोलता बोलता विचार मालिका, जैसे हम लोग कुछ विचार कर रहते है ना, और हमको एकदम से याद आता है। फॉर एग्जाम्पल मी गेलो, पण वो याद ही नहीं आता हमको। हम बोलते रहते हैं और बीच में हम भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, उस तब क्या होता है, उसी को बोलते हैं अपसारण चिन्ह। मी गेलो, पण मी गेलो, पण याद ही नहीं आ रहा। और दूसरा स्पष्टीकरण द्यायचे असले तर, जैसे हम किसी भी वर्ड का स्पष्टीकरण देते हैं। अब जैसे स्पष्टीकरण देते हुए फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको कि कोई भी मतलब स्पष्टीकरण द्यायचं असलं तर, तो मुलगा ज्याने बक्षीस केलं होतं म्हणजे घेतलं होतं, तो मुलगा। दुसऱ्याचं बघा, तो मुलगा, तो मुलगा, त्याच्यानंतर डॅश, तो मुलगा डॅश ज्याने बक्षीस मिळवले। मिळवले आपल्या शाळेत आहे। या फिर अपन जैसे कथा लिखते हैं ना, कथा लिखने के लिए हम आप लोगों को मुद्दे देते, उसके बाद ऐसा डैश देते हैं ना कि हम उसके लिए, उसके बाद आप लोग अपने मन से लिख सको। हमने सिर्फ हिंट दी आपको, तो वैसा ही तो मुलगा ज्याने आपल्या शाळेत बक्षीस मिळवलं, वो अपने स्कूल में है। ये जो हम जब हम उसके बारे में कुछ कहते हैं तो भी हम क्या करते हैं, अपसरण चिन्ह का यूज करते हैं। यानी क्या होता है कि पहला हम क्या पढ़े अभी इस वीडियो में, संयुक्त चिन्ह। संयुक्त चिन्ह की छोटी सी लाइन रहती है जिसमें दो जोड़ शब्दों को यूज होते हैं। या फिर हमारा शब्द मान लो एक लाइन नोटबुक में लिख रहे हैं, नोटबुक की लाइन कंप्लीट हो गई पर हमारा शब्द कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम उस वक्त थोड़ी सी डैश देते हैं, सॉरी लाइन देते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त चिन्ह। और दूसरा है अपसरण चिन्ह, इट मीन्स डैश। तो डैश कब देते हैं हम, जैसे बोलते बोलते हम विचार करते करते कुछ हमको याद आया और आगे का हमको याद ही नहीं आता, तो वो होता है ऐसा। उसके बाद है दूसरा कि हम जैसे मुद्दे लिखते हैं उसमें भी हम डैश देते हैं, इसके बाद के आगे आप जोड़ो करके, तब दोनों इसमें ये काम आते हैं। समझ में आया इतना? हमने आज का जो हमारा अवतरण चिन्ह, सॉरी विराम चिन्ह का जो हमने लिए हैं, तो आज के 9 तक हमने लिए हैं, है ना। कौन से पूर्ण विराम, अर्धविराम, स्वल्प विराम, अपूर्ण विराम, अजून प्रश्नचिन्ह, उद्गारवाचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह आणि अपसरण चिन्ह,
हे 9 प्रकार येतात, है ना, 9 प्रकार है इसमें, काय में, विराम चिन्ह में। ओके, आपने, आई होप आपने जो मैंने जो लिख के दी हो, आपको टाइम भी बहुत मिला है, आपने पूरा लिखे होंगे यहाँ पे, यानी अपने नोटबुक्स में आपने लिखे होंगे। ये पूरा दिख रहा है आपको वीडियो का पूरा, ये देखो, जब तक आपको ये क्रमांक ये वो सब दिख रहा है, यानी ये पूरा आप क्या करो, अपने नोटबुक में उतार लो, ताकि आपके एग्जाम के वक्त काम आएंगे। ओके, तो ये हमारा अवतरण चिन्ह अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सो बाय, हैव अ नाइस डे। ये आप अपने नोटबुक में लिखिएगा जरूर, ठीक है। ओके, बाय।